नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत करेंगे थोड़ा सा अलग हटके। जो चीन के साथ एक रस्साकशी चल रही है, एक बड़ा तनाव का माहौल बना हुआ है भारत के साथ, उस पर आज बातचीत करेंगे कि दरअसल ये माजरा है क्या, क्यों बार बार ये हमारे जो पूर्वोत्तर का इलाका है वहाँ पे चीन के साथ टकराव की स्थिति बन जाती है। और इस बार की स्थिति डोकलाम से ज़्यादा थोड़ा गंभीर दिख रही है, क्योंकि दोनों साइड में फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा सैनिक मौजूद है। खबरें ये हैं कि चीन की तरफ से 4-5 हज़ार सैनिक वहाँ पे मौजूद है, टेंट लगा लिए, केवल पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। और भारत की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया है और बड़ी मुस्तैदी के साथ दिया गया है। तो ये मामला काफ़ी गर्मा गया है और हालांकि ये बयान जरूर आए हैं कि मामले को शांत किया जाए, थोड़ा सा नरमी रखी जाए और दोनों देश एक दूसरे के हितों का ख्याल रखें, लेकिन उसके बावजूद अभी भी अगर आप देखें तो तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो चीन के साथ ये बार बार तनाव की वजह क्या है? क्या व्यापारिक हित टकरा रहे हैं, या भारत जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है उसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है, या वो अपनी और समस्याओं से उलझा हुआ है इसलिए ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं? से तमाम मन में आपके सवाल आते होंगे। आज इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये बार बार चीन के साथ हमारा सीमा विवाद होता क्यों है और इसकी वजह क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए और भारत का स्टैंड इस पर क्या है। इस बीच एक और खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अपना एक बयान दिया कि वो मध्यस्थता करना चाहते हैं। अच्छा, ये अक्सर उनकी आदत हो गई, पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने बयान दिया कि वो मध्यस्थता करना चाहते हैं, जिसको इन्होंने बिना बुलाए वो सलाह देने की बात बार बार करते हैं। तो ये भी क्या एक कोई डिप्लोमेसी का हिस्सा है, या भी ये भी कोई एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का तरीका है? इन सब चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत पे शामिल होने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। विवेक काटजू जी हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं और भारतीय संदर्भ के हिसाब से रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, विदेशी मामलों को। इसके साथ ही पूर्व ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और इनसे भी समझेंगे कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमारी स्थितियां हैं वो किस तरीके की हैं। और साथ ही शिवकांत शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्रिटेन में रहते हैं और वहाँ से जुड़ते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी तगड़ी पकड़ रखते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव वहाँ से भी हमें ज़रूर मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक काटजू जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। ये बार बार विवाद हमारा हो जाता है चीन के साथ, इस बार थोड़ा ज़्यादा है। क्या वजह क्या है? क्या ये मान के चलें हम कि भारत जो अपना काम वहाँ कर रहा है, सड़कें बना रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है, वो एक वजह है, या पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए, मूल वजह तो मुझे लगती है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीन और भारत के बीच में, उसका डिमार्केशन नहीं हुआ। और क्योंकि डिमार्केशन नहीं हुआ है तो इसलिए परंपरागत भारत की ओर से वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक जगह पे मानी जाती है। चीन की क्लेम लाइन, या चीन कहता है कि वो कहीं और है। और दोनों साइड से सैनिक गतिविधियां होती हैं, पेट्रोल होते हैं, और कभी न कभी कभी इनमें तनाव पैदा होता है। हम अपना क्लेम असर्ट करते हैं, चीन अपना क्लेम असर्ट करता है। तो मूल बात तो मुझे यही लगती है। फिर लोकल कमांडर चीन की तरफ से कभी ज्यादा एक अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन जो खास बात है वो ये कि इस सब के होते हुए भी भारत और चीन ने, कोई समझिए अब 40 साल से ज्यादा हो गए, अब कभी भी इन मामलों को एक हद से बढ़ने नहीं दिया। यानी जैसे कहते हैं कि एलओसी पर पाकिस्तान के साथ तो फायरिंग होती है, मोर्टर फायरिंग होती है, कभी आर्टिलरी फायरिंग होती है, जबकि वहां जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बिल्कुल डिमार्केटेड है। लाइन ऑफ कंट्रोल तो एक पॉइंट NJ 984 तक, 42 तक डिमार्केटेड है, वहां होता है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, इस वक्त ये लग रहा है कि चीन कुछ ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। अब सवाल ये हुए हैं कि चीन क्या ये LAC के ऊपर ही अग्रेसिव हो रहा है, या इसके पीछे भी और कारण है? उस पर हम आगे चल के, जैसे चर्चा आपका आगे बढ़ेगा, उसका विश्लेषण कर सकते। शिवकांत जी, जो बात अभी राजीव